जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को 30 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 31 नंबर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों इसके पहले मैंने क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर और क्या इसके पहले इतने सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए मैंने एक जगह क्या इकट्ठा कर दिया, कहने का मतलब क्या प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से देख पाएंगे। और आप सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम 5 बजे यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप सभी मित्र प्रतिदिन शाम 5 बजे तैयार जरूर रहा करें और रेगुलर क्लासेस दोस्तों देखिए। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा बहुत ही अच्छे से। अच्छा, आप सभी मित्रों से शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुँच सके। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे कह रहा एक वर्गाकार बाग की भुजा, एक वर्गाकार बाग की जो भुजा है 2x + y मीटर है, 2x + y मीटर है मीटर है। आगे कहता है तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो है ऐसा करें, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 3, x बराबर 1 तथा y बराबर 3 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, बढ़िया प्रश्न है और आसान है। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार बाग की जो भुजा 2x + y मीटर है, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 3 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, दिया है हमें, दिया है क्या वर्गाकार बाग की भुजा, वर्गाकार बाग की जो भुजा वर्ग है इसलिए आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसकी भुजा को a मान लेंगे तथा 2x + y मीटर हो गया। आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप जानते हैं चाहो तो लिख सकते हो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल = ? ठीक है, आप जानते हैं वर्गाकार बाग हो वर्गाकार खेत तो कुछ वर्ग लगा है, इसका मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना। तो आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, और आपने वर्गाकार बाग की जो भुजा a माना है इसलिए कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा a की वैल्यू कितनी है, 2x + y का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए यह a + b का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हैं क्या, सिंस चूंकि a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। जानते कि नहीं जानते? तो यहां पर क्या करोगे, a की जगह पर यहां पर 2x है और b की जगह पर y, तो क्या a² यानी कि 2x का स्क्वायर, a² + b² यानी कि y² + 2 × a तो a कितना आपका है 2x × b कितना y हो गया। तो देखिए 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x² हो गया प्लस y², 2 दूना 4 हो गया, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो xy हो जाएगा। तो देखिए 4x² + y² + 4xy, इसका वर्गाकार बाग का जो क्षेत्रफल है इतना वर्ग मीटर आ गया, इतना वर्ग मीटर आएगा। परंतु आपसे कह रहा था यदि x बराबर 1 y बराबर 3 हो तो क्या लिखोगे, यदि यहां लिख लेना, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 3 तो वर्गाकार बाग का
क्षेत्रफल, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कि 4 और x की जगह कितना 1, तो कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स की जगह कितना 1, तो जहाँ x उसके स्थान पर 1 रखोगे। अच्छा यहाँ से मल्टीप्लाई है, जब कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, और y की जगह कितना 3 रखोगे, बस सॉल्व कर लो। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 4 गुणे 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और कितना 4 एकम 4 जाती है 12 हो गया। तो आप जानते हैं 4 एकम 4 प्लस 9 प्लस 12, ठीक है, तो 12 9 21 4 25, तो नीचे लिख लेना इसके 25 में आगे लिख देना 25 वर्ग मीटर। तो क्या लिखोगे, अच्छा उस बाग का जो क्षेत्रफल होगा कितने 25 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा, तो नीचे लिखना अतः वर्गाकार बाग का जो क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग मीटर होगा। चलिए नोट करिए। तो बढ़िया प्रश्न है और आसान है कि नहीं। लास्ट लाइन दिख रही है, यहाँ लिखा देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया 4 गुणे 4 लिखा, 9 फिर लिखा, फिर 12 लिखा, तो 4 9 13 और 13 12 25, तो यहाँ आगे लिखा 25 वर्ग मीटर। अगला देखिएगा सेकंड दोस्तों आपसे कह रहा है एक वर्गाकार बाग की जो भुजा है, एक वर्गाकार जो बाग की जो भुजा है, कह रहा x प्लस 3y मीटर यदि x बराबर 2 तथा y बराबर x बराबर 2 तथा y बराबर चलिए 3 ही, y बराबर 3 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड के बाद थर्ड देखिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस आयत का क्षेत्रफल कामा विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तथा क्या कह रहा है, परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो या है। आप ध्यान समझिए कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है, परंतु एक प्रश्न में 3 चीजें पूछी गई हैं। आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है, उसका परिमाप पूछा है, और क्या पूछ रहा है बोलिए भाई, और उसका विकर्ण पूछ रहा है। तो देखिएगा एक आयत का जो क्षेत्रफल विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात करना, जिसकी संलग्न भुजा मतलब जैसे ये भुजा और ये भुजा की बात कर रहा है। तो ये जैसे ये 12 सेंटीमीटर हो गई, ये आपकी कितनी हो गई, कहाँ गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो जब आयत है तो जानते हैं आप क्या ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी आपकी कितनी 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि L बराबर यहाँ 12 और B बराबर कितना 5, यानी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है। तो नीचे लिखना दिया है क्या, आयत की लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर, आयत की जो लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई B बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा क्या, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आयत का विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आयत का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं जब आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए भाई, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। L का मान कितना है 12 और B का मान कितना 5, तो 12 पंचे 60। अब क्षेत्रफल है सिर्फ वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा क्या कहता था, इसका विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण
का जो फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी 12, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर और प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 12 बराबर हम 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 1, तो इसके आगे लिख देता हूँ 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, तो 13 विकर्ण है ना, तो इसलिए सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नीचे इसके लिखे ना, अतः आयत का विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है। अंतिम और रह गया है आयत का परिमाप का है, तो आप जानते हैं आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक होता 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ध्यान से देखिएगा 2 ब्रैकेट में l कितना आपका, l है आपका 12 प्लस बी कितना आपका 5, ठीक है, तो 2 12 5 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये तीनों आंसर हमारे आ गए। तो नीचे यहाँ पर एक साथ लिखना रखिए, अतः आयत का क्षेत्रफल, चलो मैं एक लिख देता हूँ, अच्छा अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आयत का विकर्ण वाला कितना आया है, आयत का विकर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और अंतिम आया है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। ये हमारे तीनों एक साथ आंसर हो गए और फटाक से बढ़िया से डिजाइन बना के इस तरीके से आंसर लिख दीजिए। ठीक, चलिए नोट करिए। तो बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, नोट करिए। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, नोट करिए फटाफट भाई। तीसरे के बाद चौथा, फोर्थ आपसे कहता है उस आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो, तो उस आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण तथा परिमाप आपको तीनों ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला 5th नंबर देखिएगा, 5वां प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है। देखिए हमारी बात यदि आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। 5वां आपसे कहता है यदि, क्या कहता है, यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर इंटू 7x की पावर 5 और इंटू 7x की पावर 5 इंटू 1/7x³ इंटू माइनस का 6x का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसका हम गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है वैसे बहुत आसान। जब करें देखिए आसान प्रश्न है, परंतु यदि आते नहीं होंगे तो फिर यही प्रश्न कठिन हो जाता है कि नहीं। क्या दिया है, दिया है क्या, x बराबर 1 दे रखा हुआ है, इसकी चाहिए x स्क्वायर इंटू है इंटू 7x की पावर 5 इंटू 1/7x की पावर 3 इंटू माइनस का 6x हो गया। ठीक है, अब देखिए जो डिजिट है इनको एक साथ कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ से 7 एकम 7, अच्छा इसको एक बार मुझे अगली लाइन में काटते हैं, यहाँ तो अभी नोट ही किया, तो नोट करिए इसको x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, या ऐसे कर लो हम बताएं। देखिए जो जितने डिजिट हैं उनको एक साथ में 7 इंटू 1/7 इंटू माइनस का 6, ये एक साथ हो गया। अब देखिए इधर क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 हो गया और इंटू एक्स की पावर 3 होगा। मल्टीप्लाई में कहीं पर भी किसी को लिखें इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, तो बचा क्या जाके यहाँ पर माइनस का 6,
क्यों? माइनस की 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो माइनस का 6/1 हो जाएगा। और इंटू एक्स की घात कितना, देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाते हैं, ये जानते कि नहीं जानते हैं क्या? यदि ए की पावर m ए की पावर m इंटू ए की पावर m, क्या ऐसे देखो, चूंकि ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर m प्लस n, तो यहाँ पर दो ही है इसलिए क्या इसकी दोनों की पावर ऐड हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चारों के आधार समान है तो चारों की घातें एक साथ जुड़ जाएंगी। तो आधार एक बार लिखा जाएगा, चारों घातों को जोड़ेंगे 2 + 5 + 3, और यहाँ पर x की घात कुछ नजर नहीं आती तो ऐसी कंडीशन में 1 रखते हैं। तो फाइनल आंसर देखिएगा माइनस का 6 इंटू एक्स की घात कितना 2 5 7 और 7 3 10 11 आया देखिए। और आपको प्रश्न में कहा x बराबर 1, क्या इसको चाहो समीकरण 1 दे दो, लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या लिख लेना x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो क्या माइनस का 6 इंटू एक्स की कितना हो जाएगा 1 की पावर 11। अब 1 की पावर चाहे इतनी करो तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा, तो माइनस का 6 इंटू 1 यानी कि माइनस का 6 इंटू 1 की पावर 11 1 ही तो होगा, तो माइनस का 6 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अगला 5th के बाद 6 नंबर कह रहा है यदि x बराबर 2 हो तो x³ इंटू 5x की पावर 4 इंटू 1/5x² और इंटू 6x की पावर 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे किया वैसे ही करिएगा, सिंपल सा प्रश्न, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। अगला देखिएगा 7वां प्रश्न। 7वां आपसे कह रहा है 7 नंबर 7th क्वेश्चन कहता है आपसे दोस्तों क्या 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है माइनस लगाकर माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 13x³ 13x³ माइनस 2, फिर माइनस है नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का 4 प्लस का 2x माइनस का 4 प्लस का 2x माइनस का 3x² और माइनस का इसी में आगे माइनस का 5x³ को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से, ठीक है। इसको सरल करने के लिए कहा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस देखने में भारी भरकम लग रहा होगा, है कि नहीं। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2x² क्या दिया है 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12 और नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का माइनस 5x² माइनस का 2x प्लस का 13x³ माइनस का 2 और माइनस 4 प्लस का 2x माइनस 3x² और माइनस में कितना है 5x³ हो गया। अब ध्यान समझिए, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है तो 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12, यहाँ माइनस है तो जब माइनस बाहर लगा तो सारे जो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह वो बदल जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस का कितना 5x² हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया और माइनस प्लस माइनस का 13x³ हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। वही बात यहाँ भी होगी, माइनस माइनस कितना प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3x² और माइनस माइनस प्लस का 5x³ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अब पावर के हिसाब से अरेंज करें। सबसे बड़ी बात कितनी 8x की घात 3, ये 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और लास्ट में 3 है, तो 8 माइनस का 13x³ और प्लस का 5x³ एक साथ हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कितना है 2x²
प्लस का 5x स्क्वायर हो गया और उसके बाद कहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर वाला खेल खत्म हो गया, इसका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया जाके। अब बात करते हैं ये 11x ये बचा जाके 11x प्लस का 2x और माइनस का 2x ये हो गया। इसका खेल खत्म, इसका खत्म और इसका भी खेल खत्म हो गया। अब क्या माइनस का 12 बचा जाके कांस्टेंट, प्लस का 2 प्लस का 4। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 टर्म है। यहाँ भी देखिए कि लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 टर्म आ गए। अब सॉल्व करिए, देखिएगा 8x क्यूब और 5 13x क्यूब हो गया, 13x क्यूब माइनस का 13x क्यूब हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 7 3 10 10x स्क्वायर हो गया, 10x स्क्वायर हो गया। और देखिए 11, अच्छा यहाँ देखिए 11x ये है और प्लस का 2x माइनस का 2x सेम सेम कट गया तो बचा क्या जाके प्लस का 11x। और यहाँ पर देखिए माइनस का 12 है और क्या 2 प्लस 2 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 हो गया। इतना हुआ कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए 13x क्यूब प्लस का माइनस का 13x क्यूब कैंसिल हो गया तो बचा क्या जाके आपके पास 10x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6, माइनस का 12 प्लस का 6 तो माइनस का 6 ही बचेगा। अब क्या करें, चाहो तो दोस्तों इसके फैक्टर कर सकते हैं वरना हम यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। वैसे सरल करने के लिए कहा तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। इसको मैंने सरल कर दिया, सरल करने के बाद क्या 10x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 आया तो ये हमारा सरल हो गया। इसको यहीं पर आप छोड़ सकते हो, ये हमारा आंसर आ गया। परंतु यदि इसको और सॉल्व करो, यदि इसी का कहता कि हमें फैक्टर करने हैं, क्या इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करते हैं जाके, तो देखिए 10 छक्का 60 हो गया तो 60 के ऐसे हम फैक्टर करें तो गुणा करें 60 आए और घटाएं तो 1 आ जाए, घटाएं तो 11 आ जाए। तो ढूंढिए 15 चक्कू 60 और 15 माइनस का 4 तो 11 आएगा कि नहीं आएगा। 10x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस 4x माइनस 6 हो गया। यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, उसके आगे भी सॉल्व कर लीजिए यदि फैक्टर करने के लिए कहता तो 10x स्क्वायर हो गया और देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस तो 15x हो गया और प्लस माइनस माइनस का 4x हो गया माइनस का 6 हो गया। देखिए यहाँ से क्या काम मिलेगा 5x, तो जब 5 दूनी 10 और x प्लस 5 3 15 माइनस का 2 कॉमन मिला सॉरी भैया, माइनस का 2 कॉमन मिला, 2 दूना 4x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। या ब्रैकेट सेम मिल गया तो क्या हमेशा सेम मिलेगा, 2 ब्रैकेट ये यहाँ पर हमेशा सेम आएगा। नहीं आ रहा तो यानी कि आपने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, 5x ये और माइनस का 2, ठीक। तो चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, इसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न, शानदार। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7th के बाद 8th नंबर देखिएगा। 8वां प्रश्न आपसे कहता है, नोट करिए ध्यान से, टैप करें। 8 नंबर देखिएगा, 8वां 8 नंबर आपसे कहता है समीकरण x/5 प्लस का 6 बराबर 2x/15 माइनस का 10 को हल कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। या कहेगा को सरल कीजिए, या कहेगा मैं x का मान ज्ञात कीजिए, कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। आपसे क्या कह रहा है कि समीकरण x/5 प्लस का 6 इक्वल टू 2x/15 माइनस का 10 है। तो देखिएगा 6 को अपनी जगह पे रखें, माइनस का 10 को उठा के इधर लाओगे तो प्लस का 10 हो जाएगा और 2x/15 ये हो गया, ठीक है। और ये x/5 उधर जाएगा तो माइनस का x/5 हो जाएगा, माइनस का x/5 होगा। देखिए 6 और 10 16 हो गया, देखिए यहाँ पर 5 दिए 15,
15 एलसीएम हो गया भाई, 15 5 का एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम 15 ही तो आएगा। अब 15 एकम 15, एक आया, एक की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2x हो जाएगा। फिर बीच में माइनस माइनस लगा लिया, 5 3 15, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई से करोगे 3x हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास 16, और इधर कितना 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x अपान 15, यानी कि माइनस का x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना 16 गुणे 15, तो 15 छक्का 90, हंसी लाइन 9 15 और 9 25, 15 9 कितना 24 हो जाए ना, तो 40। इस माइनस को उठा के उधर ले दो, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस का 240, x की वैल्यू माइनस की 240 आ गई। चलिए नोट करिए, ठीक है। अगला देखिएगा 9 नंबर कह रहा है x अपान 3 प्लस का 5 इक्वल टू 2x अपान 9 प्लस का 7 को हल कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिया ना इसको। अगला 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, यदि रेक्टेंगल है तो उसका जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है ये आपसे जानना चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहले ऑप्शन में कहता है न्यून कोण। दूसरा ऑप्शन कहता है समकोण। तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है अधिक कोण एंड चौथा ऑप्शन आपसे कहता है इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान समझिए, आपसे जानना चाहता है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, तो आप जानते हैं जब आयत बनाते हैं तो इस तरीके से तो बनाते हैं। ये एक आयत है जिसका नाम क्या है ABCD, और आप जानते हैं आयत की जो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, और आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अगला 10 के बाद 11, आयत की जगह 11 नंबर कह रहा वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। यही ऑप्शन है, चारों यही ऑप्शन है। इसमें से बताइएगा कि वर्ग का जो है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है, इसको बताइएगा। अगला आपसे कह रहा है 12 नंबर कहता है वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का सूत्र है। अब ध्यान समझिएगा, वृत्त की परिधि का सूत्र पहला कह रहा है पाई आर स्क्वायर, दूसरा कह रहा है पाई आर, तीसरा कह रहा है 2 पाई आर, और चौथा कह रहा है व्यास बटे 2। तो बताइए वृत्त की परिधि का सूत्र सिंपल सा है। आप जानते हैं जो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है कितना होता है 2 पाई आर। मतलब वृत्त की परिधि होता है, यहाँ ये भी लिख सकता था वृत्त का परिमाप ही परिधि है, तो यानी कितना 2 पाई आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा।
ठीक है। जो भी मैंने प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप जरूर दीजिएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।